हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूँ दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो 11th और 12th दोनों क्लास के विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों क्लास का ड्राइंग का सिलेबस लगभग सेम ही रहता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है, आपके लिए हेल्पफुल रहती है, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और अपने साथियों के साथ में इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। इसी प्रकार की अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इसी प्रकार की वीडियोस लाते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24, तो ये आपका नया ही पेपर है, 2023-24 का है और कक्षा 11, विषय चित्रकला। पेपर का टाइमिंग 3 घंटा दिया है और पूर्णांक है आपका 100 नंबर का। आपका पेपर 3 खंडों में डिवाइड होता है। पहला खंड है खंड का। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में क्रमानुसार स्पष्ट लिखिए। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तो खंड का में बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। इसमें कोई भी प्रश्न आपको खंड का में छोड़ना नहीं है। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रंग पारदर्शी है। पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट है। ऑप्शन है इसके का जल रंग, खा मोम रंग, गा तैल रंग, घा पोस्टर रंग। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन का जल रंग। जल रंग कैसा होता है, पारदर्शी होता है या फिर ट्रांसपेरेंट होता है। फिर अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण काल का पितामह किसे कहा जाता है। पुनर्जागरण काल का पितामह किसे कहा जाता है। ऑप्शन है इसके का अवनींद्रनाथ टैगोर, खा एम.एफ. हुसैन, गा नंदलाल बसु, घा टैगोर बंधु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन का अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर को पुनर्जागरण काल का पितामह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चारकोल क्या है। चारकोल क्या है। ऑप्शन है इसके का कार्बन, खा लाल रंग, गा ग्रेफाइट, घा तैल रंग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन का कार्बन। चारकोल क्या है, कार्बन है और ग्रेफाइट अलग चीज़ है। फिर अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। लगभग सभी पेपर में यह प्रश्न आता ही है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा और कायदे से इसे याद कर लीजिए। ऑप्शन है इसके का मध्य प्रदेश, खा महाराष्ट्र, गा उत्तर प्रदेश, घा दिल्ली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन का महाराष्ट्र। अजंता और एलोरा दोनों गुफाएं कहाँ स्थित हैं, महाराष्ट्र राज्य में। फिर अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, निम्न में से द्वितीयक रंग कौन है। निम्न में से द्वितीयक रंग कौन है। ऑप्शन है इसके का लाल, खा पीला, गा नारंगी, घा नीला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन गा नारंगी। अब द्वितीयक रंग क्या होते हैं ये भी समझ लीजिए। दो प्राथमिक रंगों को आपस में मिलाने से जो रंग हमें प्राप्त होता है उसे कहते हैं द्वितीयक रंग। तो नारंगी रंग कैसे बना, लाल और पीले रंग को आपस में मिलाकर, और लाल पीला ये आपका प्राथमिक रंग है। लाल पीला नीला ये 3 प्राथमिक रंग हैं और लाल पीले को मिला के बना नारंगी, तो इसलिए नारंगी हो गया द्वितीयक रंग। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, इंद्रधनुष का प्रथम रंग कौन सा है। इंद्रधनुष का प्रथम रंग कौन सा है। ऑप्शन है इसके का बैंगनी, खा हरा, गा आसमानी, घा नीला। तो इसका राइट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन का बैंगनी। इससे पहले मैंने 12th क्लास की वीडियो डाली थी, उसमें भी ये क्वेश्चन था और मैंने इंद्रधनुष के रंगों का जो क्रम है वो भी आप लोगों को बताया था। तो इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं, तो इन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इंद्रधनुष वाला क्वेश्चन ये भी कई बार आ चुका है। तो इंद्रधनुष का पहला रंग कौन सा है, बैंगनी। और इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं सभी जानते हैं। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ठीक है, सीरियल वाइज बताएंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, फर्श के केंद्र में कौन सा आकार उपयुक्त रहेगा। फर्श के केंद्र में कौन सा आकार उपयुक्त रहेगा। ऑप्शन है इसके का आयताकार, खा वृत्ताकार, गा त्रिभुजाकार, घा शंखकार। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन का वृत्ताकार। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, नीले रंग में अन्य कौन सा रंग मिलाएं कि बैंगनी बन जाए। नीले रंग में अन्य कौन सा रंग मिलाएं कि बैंगनी बन जाए। ऑप्शन यहाँ पर का पीला, खा लाल, गा हरा, घा काला। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन खा लाल। ठीक है, नीले में लाल रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनता है? बैंगनी। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, बनी ठनी प्रसिद्ध चित्र किस शैली में बना है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। बनी ठनी प्रसिद्ध चित्र किस शैली में बना है? ऑप्शन है इसके का मुगल शैली, खा बंगाली शैली, गा किशनगढ़ शैली, घा गुलेर शैली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन गा किशनगढ़ शैली। बनी ठनी चित्र किशनगढ़ शैली का एक प्रसिद्ध चित्र है, ध्यान रखिएगा। और किशनगढ़ अगर ना आए, राजस्थानी शैली लिखा हो तो राजस्थानी शैली सही किया जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, मुगल चित्रकला में प्रसिद्ध पशु पक्षी चित्रकार कौन था? मुगल चित्रकला में प्रसिद्ध पशु पक्षी चित्रकार कौन था? ऑप्शन यहाँ पर का शाहरुख खान, खा मंसूर, गा सलमान खान और घा अब्दुस्मद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन खा मंसूर। मुगल काल में पशु पक्षी चित्रों को सबसे सुंदर कौन बनाता था? मंसूर। तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। फिर अगला आता है खंड खा। खंड खा में आपको आलेखन बनाना है। तो पहला प्रश्न है 9 गुणे 20 सेंटीमीटर के आयत में सुंदर साड़ी के किनारे के लिए आलेखन बनाएं जिसमें किसी भारतीय पुष्प, पत्तियों, कलियों के साथ किसी पशु या पक्षी का समावेश करें। तो 9 गुणे 20 सेंटीमीटर के आयत में आपको एक आलेखन बनाना है जिसमें कोई भी भारतीय पुष्प आप बना सकते हैं और किसी पशु या पक्षी का समावेश करें, यानी एक पशु या फिर पक्षी को आपको जरूर बनाना है। नहीं बनाएंगे तो आपके नंबर भी कट हो जाएंगे। चित्र में एक तरफ ट्रेसिंग करते हुए आलेखन की कम से कम 2 आवृत्तियां बनाएं और आलेखन को किन्हीं 3 आकर्षक जल रंगों से पूर्ण करें। तो आलेखन आपको 2 आवृत्तियों में बनाना है। 2 से अधिक आवृत्तियों में बना सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 आवृत्तियां अवश्य होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा इसे। अथवा ऑप्शन दिया हुआ है, या तो फिर आप पहला क्वेश्चन करें या फिर ये वाला क्वेश्चन करें। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में तस्तरी के लिए एक सुंदर आलेखन बनाएं। आलेखन किसी भी भारतीय पुष्प, पत्तियों, कलियों पर आधारित हो सकता है। आलेखन में ट्रेसिंग पेपर का प्रयोग करते हुए बार बार आवृत्तियां अवश्य बनाएं। रंग संगत में किन्हीं 3 जल रंगों का प्रयोग करते हुए आकर्षक व शीतल रंग योजना से पूर्ण करें। तो या तो फिर आप पहला क्वेश्चन करें और या फिर दूसरा, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। फिर लास्ट है खंड गा। इसमें आपको एक स्मृति चित्रण बनाना होता है। दिए हुए कागज पर अपनी स्मृति के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक का छाया प्रकाश तथा प्रतिछाया युक्त चित्र पेंसिल अथवा चारकोल पेंसिल से बनाएं। चित्र 15 सेंटीमीटर से छोटा नहीं होना चाहिए। का आम पत्तियों सहित, खा अंगूर पत्तियों सहित, गा हॉकी बॉल, घा थर्मस। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन चारों में से किसी एक का चित्र आप लोग बना सकते हैं। तो आप चाहे तो नॉर्मल पेंसिल से बनाइए और चाहे आप चारकोल पेंसिल का भी प्रयोग कर सकते हैं। चित्र का आकार 15 सेंटीमीटर से छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और इसी प्रकार की अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और दोस्तों, हम आपकी सहायता करने के लिए टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध हैं, जिसकी लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। तो आप चाहें तो हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।